गाइस अभी अभी हमने एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में स्टडी किया, डिटेल में समझा, पर अगर कभी कभी हमें रिवीजन की ज़रूरत होती है तो शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी में बताना चाहता था कि इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। इसकी लिमिट होती है 8 से 18 किलोमीटर तक। ये वो बाउंड्री है जहाँ तक गर्म हवाएं ऊपर जा सकती हैं। ट्रोपोपॉज वो लिमिट है। यहाँ पर क्या क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर की गैसेज और वाटर वेपर्स और बाकी चीज़ें होती हैं वो 70% यहीं पाई जाती हैं। इसलिए जो मौसम की सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं, रेन, बारिश, बादल, साइक्लोन यानी चक्रवात, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, सब यहीं पर होता है। इसलिए यहाँ पर प्लेन्स को नहीं उड़ाया जाता। टेम्परेचर यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होता है। इसकी बाउंड्री क्या हो गई, ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका नाम है समताप मंडल। समताप नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ताप समान रहता है, इसलिए इसकी बाउंड्री स्ट्रेटोपॉज जिसको बोलते हैं वो होती है, जिसके ऊपर ताप फिर चेंज होगा। पर यहाँ तक इस पूरे रीजन में 18 से 50 किलोमीटर तक बिल्कुल टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, ताप जो है समान रहेगा। यहाँ पर विमान उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में विमान उड़ाए जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, O3 ओजोन लेयर यहाँ पर होती है। वो क्या करती है, सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। नीचे वालों को स्किन कैंसर नहीं होती, हमें आपको स्किन कैंसर नहीं होता। सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ मिलती है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। 18 से 50 किलोमीटर तक के बीच पूरा स्ट्रेटोस्फेयर है। इसके ऊपर क्या आएगा, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को ही हम टर्बोस्फेयर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें टर्बिडिटी या अविलता की प्रोसेस होती है। ये वो होती है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत विरल होता है, तो यहाँ पर हवाएं, एक हवा पाई जाती है वो तेज़ी से चलती है, उस वजह से टर्बिडिटी होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये टर्बोस्फेयर भी कहलाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा आयनोस्फेयर आ जाता है। ये होता है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पर सन से आने वाली एक्स और गामा रेज जो होती हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन कर देती हैं। इस आयोनाइजेशन की वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है, और ये लाइट जो है नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ बादल नहीं होते। और इसको नॉर्थ पोल पे बोलते हैं सुमेरु, और नीचे साउथ पोल पे बोलते हैं कुमेरु ज्योति। इस पूरी को बोलते हैं ध्रुव ज्योति। इंग्लिश में बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। साउथ पोल में ऑस्ट्रियालिस, क्योंकि साउथ में ही, साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और जो है इसकी, वो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, यानी जो हम रेडियो एफएम सुनते हैं वो कम्युनिकेशन इसी लेयर की वजह से पॉसिबल होता है। यहाँ से ब्रॉडकास्ट की जाती हैं रेडियो वेव्स, और इस आयनोस्फेयर से, आयन मंडल से टकरा के वापस आ जाती हैं। इसके बाद लास्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। 400 से 1000 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर हमारे वायुमंडल की सीमा है, बाउंड्री है। इसके ऊपर मैग्नेटोस्फेयर होता है। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं वो होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो होते हैं। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको 0 से 80 किलोमीटर तक के एरिया को होमोस्फेयर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि होमोजेनस एटमॉस्फेयर यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते साल भर। और इसके ऊपर जो 1000 किलोमीटर था, 80 से 1000, उसको हेट्रोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। ये शॉर्ट में हो गया हमारा एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स।